मेरे पास मोस्ट कॉमनली आस्क डाउट यही आता है कि सौम्या दी, हमें फर्स्ट इंटर्नशिप या जॉब कैसे मिलेगी, डीएसए कैसे प्रिपेयर करें, प्रोजेक्ट्स कहाँ से बना सकते हैं, 12th में कंप्यूटर नहीं लिया था, क्या हमें भी इंटर्नशिप आसानी से मिल जाएगी, बेस्ट डीएसए स्ट्रैटेजी क्या है, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सच क्वेश्चंस। अगर आपके माइंड में भी इसी प्रकार के प्रश्न हैं तो दिस इज द परफेक्ट वीडियो फॉर यू। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आई एम सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। कॉलेज के शुरुआती दौर से लेकर 6+ जॉब ऑफर्स क्रैक करना, बाय द एंड ऑफ द कॉलेज मल्टीपल मजेदार कंपनीज में इंटर्नशिप करना, फ्रीलांसिंग करना, गूगल समर ऑफ कोड, गूगल कोडिंग में मेंटोर बनना, कई सारे हैकाथॉन्स जीतना लाइक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, देन उन्हीं हैकाथॉन्स में मेंटोर एंड जज बनना, ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआती दौर में मुझे कोडिंग से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। मुझे कोडिंग का सी भी समझ में नहीं आता था और वो क्वेश्चंस देखकर बिल्कुल गुस्सा सा आता था, मतलब नफरत सी होती थी मुझे कोडिंग से। इतना डर लगता था कि मैं डीएसए क्वेश्चंस अगर नहीं बनते थे मुझसे तो मैं रोने लगती थी। और जो एल्गोरिथम्स, जो लॉजिक समझ में नहीं आता था उसे इस टाइप से मैं पेजेस में लिख लिया करती थी ताकि अच्छे से रिवीजन बाद में हो पाए। जैसे ये कुछ ग्राफ ट्रेवर्सल, बीएफएस, डीएफएस एल्गोरिथम्स फॉर रिवीजन, इस टाइप से हर एक टॉपिक के जो महत्वपूर्ण पैटर्न वाले क्वेश्चंस हुआ करते थे उनको मैं बढ़िया तरीके से ऐसे लिख कर फिर इसमें से रिवीजन कर रही होती थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे मैंने जीरो से एकदम स्क्रैच से शुरुआत की एंड बाय द एंड ऑफ द कॉलेज मेरे पास 6+ जॉब ऑफर्स थे, इंक्लूडिंग फ्रॉम जोमेटो, गीक्स फॉर गीक्स, कई सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जिसमें माई फेवरेट रेड हैट वॉज ऑल्सो देयर एंड उसी को मैंने एंड में ज्वाइन किया था। तो मेरे कॉलेज की शुरुआत में मुझे C++ से अधिक कुछ नहीं आता था और वो भी बस बेसिक एकदम ऊपर से, क्योंकि 12th 11th में जो C++ पढ़ी थी ज़बरदस्ती पढ़ी थी मैंने, मुझे अच्छे से कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब कॉलेज में आकर हर स्टूडेंट की तरह मेरा भी सपना था कि भाई बढ़िया इंटर्नशिप करनी है, प्लेसमेंट लेना है ताकि सभी सपने पूरे हो पाएं। एंड इसके लिए घर में ऐसा कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से व्यक्ति नहीं था, तो दूर के कजन्स और जो सीनियर्स थे कॉलेज में उन लोगों से गाइडेंस में लिया करती थी कि क्या कर सकते हैं भाई, प्लेसमेंट कैसे लगेगी, इंटर्नशिप कहाँ कैसे हो रही होगी आगे चलकर। तो वहाँ से अलग अलग राय मिला कि भाई सबसे पहले तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा, जावा, पाइथन या C++, इन सब में से कोई सीख लो, सॉर्टेड रहेगा। एकदम बिगिनर हो तो पाइथन के साथ भी जा सकते हो। अब कई सारे महीने, कई सारा समय तो यही सोचने में चला गया कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, पर आपको ये मिस्टेक, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज आई एम हेयर टू गाइड यू। एंड इस विषय पे ऑलरेडी एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो वहां से आप बढ़िया तरीके से समझ पाओगे कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट होगी। तो भाई लैंग्वेज सीखने के बाद कोडिंग फंडामेंटल पे ध्यान देना होगा, आपको कुछ डीएसए करना होगा, फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होंगे, इस टाइप का मुझे बेसिक गाइडेंस मिल गया था। वैसे अभी फिलहाल क्या आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है क्या, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे मुझे आइडिया लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी किस फेज ऑफ लाइफ, किस फेज ऑफ करियर में है, उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, कोर्सेज ला रही होंगी ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। अभी अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप वो भी नीचे लिख सकते हैं। तो भैया लैंग्वेज सीखने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब डीएसए कहाँ से सीखा जाए। अधिकतर लोगों ने कहा कि भाई अब उतना ज्यादा आप तेज अगर हो नहीं कोडिंग वगैरह में तो कोर्स ले लो, एक कोचिंग ज्वाइन कर लो, वहां पर आप जाकर आराम से सीख पाओगे। बट मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना चाहती थी नए फीस का, नया पैसा देना पड़े पेरेंट्स को, बिकॉज उस टाइम पर मेरे ऐसे कोई हैवी मज़ेदार इनकम सोर्स नहीं बने हुए थे कि मैं खुद से इतनी महंगी 30-40 हज़ार की फीस और भी महंगे कोर्सेज थे वो दे पाऊँ, और मैं पेरेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि स्वयं से हमें मेहनत करनी होगी, अपना हाथ जगन्नाथ। मैंने इंटरनेट पर गूगल बाबा से पूछा कि भाई हमें डीएसए सीखना है, बेस्ट रिसोर्सेज लिस्ट कर दीजिए। तो जो टॉप में कुछ रिसोर्सेज आए थे, गीक्स फॉर गीक्स का काफ़ी सारा ब्लॉग, आर्टिकल, ये सब आया था। तो शुरुआत मैंने वही आर्टिकल्स को धीरे धीरे पढ़ना किया कि अरेज क्या होते हैं, स्टैक्स कैसे काम करते हैं, और फिर डीएसए हमारा सब्जेक्ट जो है कॉलेज में भी आ चुका था। तो बेसिकली जो मैं पढ़ रही थी ऑलमोस्ट वही चीज़ें वहाँ पे रिवीजन भी एक प्रकार से हो रहा था। अब जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बारी आई तो क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या किया था, एक इंटरव्यू बिट नाम का पोर्टल था। उस टाइम पर लीड कोड उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। आज के समय पे क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो डीएसए की, लीड कोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इसका यूआई यूएक्स काफ़ी अच्छा है। इसका जो कम्युनिटी सेक्शन है, डिस्कशंस टैब है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि और डेवलपर्स, दुनिया भर के डेवलपर्स क्या अप्रोच लगा रहे हैं उसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। और मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करना एक प्रकार से जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, एक पैटर्न हर क्वेश्चन में होता है। बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है, एरेज, स्टैक्स, क्यू, सारे डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं वो सब सीखना है। उसके बाद मैंने क्या किया था,
इंटरव्यू बिट पर फिल्टर लगा लेती थी, एरे फिल्टर लगा लिया, एरे के कई सारे क्वेश्चन, जब तक एकदम कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि भाई एरे का कोई भी क्वेश्चन मेरे पे फेंक दिया जाए मैं सॉल्व कर लूँगी, तब तक मैंने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए। कुल मिला के आपकी कॉन्फिडेंस पर, आपकी स्पीड पर, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप एक टॉपिक पर 15 से 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो 25 करें, चाहे तो कम करें, अगर जल्दी आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो ठीक है। एरेज का कर लिया, स्टैक का फिल्टर लगाया, उसके क्वेश्चंस कर लिए। यही सेम चीज़ आप लीड कोड पर भी डेफिनेटली कर सकते हैं, वही चीज़ होगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ब्लाइंड 75 या फिर ऐसी कोई रैंडम लिस्ट उठा लेनी है जहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। जैसे अगर हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है तो जो प्रश्न आएगा हम प्रोबेबिलिटी के अराउंड ही दिमाग लगा रहे होंगे, राइट, कि वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। बट यहाँ पे अब जब रैंडम क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो फिर एकदम एक्चुअल में हमारा टेस्ट होगा कि वास्तव में हम चीज़ों को सही से पकड़ पाए हैं, समझ पाए हैं या फिर नहीं, फिर क्वेश्चंस बनेगा या नहीं वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। पर अब इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि प्रोजेक्ट्स क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। बिकॉज देखिए, ब्लैंक रेज्यूमे तो कोई भी शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, रेज्यूमे में हमें कुछ ना कुछ तो प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, राइट। उसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाना एक तरीके से अनिवार्य है। इंटर्नशिप भी अगर आप देख रहे हैं उसके लिए भी प्रोजेक्ट्स आपके पास कुछ ना कुछ होने चाहिए। अब प्रोजेक्ट्स के लिए एक तो मेरा जो पाइथन एंड टू एंड कोर्स आ रहा है विद AIML, वहाँ से आप पाइथन के AIML वाले प्रोजेक्ट्स सीख रहे होंगे, अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। एकदम तुरंत अभी के अभी ऐड करना है तो मेरा जो प्लेलिस्ट है ऐपडेव वाला, वहाँ से कुछ ऐप बनाकर मशीन लर्निंग की भी ऐप्स वगैरह, एक प्रोजेक्ट वाली प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर मिलेगी, वहाँ से प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट से ऐप बनाकर वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेशंस वगैरह जो मैं आपको बताती रहती हूँ महत्वपूर्ण, वो सब आप ऐड करते रहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। ब्लैंक से बेहतर आप कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर रहे हो। अब इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि इन सब इंफॉर्मेशन को बेस्ट तरीके से प्रस्तुत कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटेशन रेज्यूमे के अंदर अच्छा नहीं होगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब अच्छा खासा नॉलेज, जितनी भी बढ़िया स्किल हो सब चौपट हो जाएगी, राइट। तो उसके लिए, रेज्यूमे के लिए, कवर लेटर के लिए, पोर्टफोलियो के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, किक रेज्यूमे। वहाँ पर आप अपना ATS स्कोर भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से, धमाकेदार तरीके से हो जाएगा। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स बिग टेक कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो रखे हैं वो भी वहाँ पर आपको पूरा एकदम बढ़िया तरीके से लिस्ट पूरी मिल जाएगी। उनमें से आप किसी भी का भी चयन कर सकते हैं और बना सकते हैं। कई सारे वहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स रहते हैं, कुछ प्रीमियम फीचर्स भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर AI से अगर बनवाना हो कवर लेटर, रेज्यूमे, वो बन जाता है। आपको अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए वो बन जाएगा। सबसे प्यारा सेक्शन लगता है उस वेबसाइट का वो है ब्लॉग सेक्शन। वहाँ पर आपको काफ़ी काम के ब्लॉग्स वगैरह दिख रहे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट रेज्यूमे फॉर इंटर्नशिप कैसे बनाएं, अगर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो रेज्यूमे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, HRs की दुनिया में क्या चुगली चाई चल रही है, वो सारी जानकारी आपको उनके ब्लॉग सेक्शन में मिल रही होती है। काफ़ी मतलब अप टू डेटेड और बढ़िया रहता है उनका पूरा पोर्टल, ठीक है। और उनका YouTube चैनल भी है जहाँ पर आप नॉलेज ले सकते हैं रेज्यूमे के अराउंड। काफ़ी चीज़ें वो लोग डालते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं रेज्यूमे के लिए, क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ATS स्कोर कैसे बेहतर करना है। एकदम बिगिनर, एकदम फ्रेशर हैं, ब्लैंक रेज्यूमे है, तब भी आप किस प्रकार से मज़ेदार तरीके से चीज़ें प्रस्तुत करेंगे ताकि ATS स्कोर कम ना हो। कई नॉलेज आपको वहाँ मिल रहा होगा। तो उनके YouTube चैनल का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी वो जो ब्लॉग सेक्शन और उनका मेन वेबसाइट है उसका भी लिंक दे दूंगी, जाकर आप साइनअप वगैरह करके रख लो, ठीक है। साइनअप करके रखोगे तो उनके जो नए नए ब्लॉग्स आर्टिकल्स आएंगे उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो एक तरीके से आपका नॉलेज डे बाय डे इंप्रूव होता रहेगा, ठीक है। तो भाई इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, अब जाकर आप साइनअप कर लीजिए, काफ़ी काम आएगा आपके करियर में। अब ये बिल्कुल मत सोचना आपकी अभी अभी जस्ट कॉलेज आए हैं तो अभी क्यों रेज्यूमे चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, आज के समय पर स्कूल स्टूडेंट्स के पास भी उनका पोर्टफोलियो, उनका रेज्यूमे रेडी रहता है। मेरा जो एक एडिटर है वो 11th क्लास में इतनी मज़ेदार एडिटिंग करता है वो, और उसने जब अपना पोर्टफोलियो, अपना रेज्यूमे भेजा था काम मतलब सिलेक्शन के लिए, मैं देख के हैरान रह गई थी। और सिर्फ मैंने उसका रेज्यूमे देख कर ही उसे शॉर्टलिस्ट अपनी टीम में हायर किया था। तो कहीं ना कहीं अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रेज्यूमे का होता है। आज ही इस लिंक पे जाकर अपना एक बेसिक फ्री टेम्पलेट बनाकर डिटेल्स वगैरह भरकर साधारण सा रखिए आप रेज्यूमे, ठीक है। और जैसे जैसे चीज़ें करते जाएं, जैसे सर्टिफिकेशन करते जाएं, इंटर्नशिप करते जाएं, वैसे वैसे आप इसमें ऐड ऑन करते रहिएगा। तो भैया फटफट से मैं आपको पूरा समराइज कर देती हूँ हमने क्या चीज़ें कैसे करी हैं, ठीक है। स्टेप 1 है हमारा लर्न द राइट लैंग्वेज फर्स्ट। अब आपके लिए कौन सी लैंग्वेज सही है वो पूर्णतः आपके गोल पर डिपेंड करता है। इस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है, ठीक है। स्टेप 2 इज अंडरस्टैंड व्हाट DSA एक्चुअली इज। सिर्फ रैंडमली 300-500 क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है। आपका एक फंडामेंटल जो है, जड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। इट्स अबाउट पैटर्न्स एंड हाउ टू थिंक इन कोड, विजुअलाइज एवरी प्रॉब्लम, और रोड मैप सही से फॉलो करना है, राइट
गाइडेंस के अंडर हमें चीज़ें सीखनी है, नहीं तो भटकते रह जाते हैं लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डीएसए रोड मैप एक तरीके से ये रहेगा आपके लिए। मूविंग ऑन, हमें रिज्यूमे बनाना है वाइल वी आर लर्निंग, ठीक है। प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़ा अर्ली प्रिपेयर करना शुरू कर देना है ताकि हम अपने पोर्टफोलियो रिज्यूमे में ऐड कर पाएँ। कुछ एपीआई रिलेटेड स्मॉल प्रोजेक्ट या फिर म्यूजिक प्ले और कोई गेमिंग ऐप, जो ऑलरेडी मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट जो बनी है ऐप डेव वाली, वहाँ पर आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उन सबको अपने गिटहब, लिंक्डइन, रिज्यूमे में ऐड ऑन करते रहना है, रिज्यूमे अपडेट करते रहना है। उसके बाद ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज योर रिज्यूमे, ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट कवर कर लिया है कि एक रिज्यूमे पोर्टल से आप सारा कार्य करा सकते हैं। बेस्ट सीक्रेट पोर्टल्स टू गेट इंटर्नशिप्स, यहाँ पर आपके लिए सीक्रेट पोर्टल्स भी लिस्टेड हैं। यूनिक वेज टू अप्लाई, वाईसी कॉम्बिनेटर और ये पोर्टफोलियो स्टार्टअप, इन सब पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्च द रिसेंटली फंडेड स्टार्टअप्स ऑन क्रंचबेस, और उनमें कोल्ड ईमेलिंग या फिर उनके फाउंडर्स, एचआरस को आप मेल वगैरह कर सकते हैं। गिटहब पे कंट्रीब्यूट करेंगे तो यू विल बी नोटिस्ड बाय हायरिंग मैनेजर्स, रिक्रूटर्स। उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई हायर वगैरह करना चाहता हो वो भी हो सकता है। मास्टर द आर्ट ऑफ अप्लाइंग, अप्लाई अर्ली और कंसिस्टेंसी के साथ। ट्रैक ऑल द एप्लीकेशंस, 10 क्वालिटी एप्लीकेशंस पर वीक एटलीस्ट आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। इंटरव्यूज़ के लिए एकदम धमाकेदार तरीके से तैयारी करनी है, मॉक इंटरव्यूज़ शुरू कर देना है पहले से ही। इस तरीके की और भी आपको जो पूरी गाइडेंस है वो यहाँ इस पीडीएफ में मिल जाएगी और इसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मोस्टली ब्रॉडकास्ट चैनल जो हम लोग का है व्हाट्सएप पर, वहाँ पर आपको सब जानकारियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। कुछ अगर छूट जाए, दिक्कत हो जाए, अगर हम लिंक विंक ना दे पाएँ, भूल जाएँ लिंक देना, तो आप ज़रूर से कमेंट में बता दिया करिए, याद दिला दिया करिए। ऐसे ज़्यादा कमेंट्स एक साथ आने लगते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है और फिर हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। परंतु कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा क्वालिटी के साथ में। कभी भी आपके करियर के लिए जो भी बेस्ट चीज़ें होंगी वो इस चैनल पर हमेशा करती रहूँगी मैं, ठीक है। बस मुझे एक्सचेंज में कोई रुपया वैसा कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप बस मुझे अपनी जो दिल की भावना है, अगर आपको मदद वास्तव में मिल रही होती है इन वीडियो से, आप मुझे बताएं, बिकॉज वही मात्र मेरा एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी तक देखा है आपने तो आई हैव लॉट्स ऑफ लव फॉर यू एंड आप डेफिनेटली यार अपने करियर में कुछ बढ़िया फोड़ रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नीचे वॉच्ड टिल द एंड जरूर लिखिएगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't